मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, कल हमने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के बारे में समझाया था और इस टॉपिक पे खास करके इसमें जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको किस तरह से हमने ड्राइव किया, उनका इंटीग्रेशन किस तरह से आपने किया उसके बारे में हमने बताया और साथ साथ आपको कल ये भी समझाया कि हम फंक्शन के किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जनरली हम उस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के अंदर मौजूद हो और इस तरह से फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि नाम है उसके फिर हम आसानी से वो फॉर्म जो है क्वेश्चन जो है वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 37। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या है रूल सब्स्टिट्यूशन का, क्या हम इस फंक्शन के उस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखें अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लें t के इक्वल और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो 2x ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है तो हम किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और फिर देखेंगे कि ये हमारा जो इंटीग्रल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में हमने बताई थी कुछ फॉर्म्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फिर उसको इजीली आप इंटीग्रेट कर लेंगे। आप इसको आई कह सकते हैं कि लेट इस इंटीग्रेशन को एक नाम दे दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट इट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू dt ओवर dx। हालांकि कभी कभी बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट 2x dx इक्वल टू dt लिख देते हैं, तो बिल्कुल हम सिंपल इजी फॉर्म में लिखा कि लेफ्ट का डिफरेंशिएट करने पर ये मिला आपको और राइट को डिफरेंशिएट करने पर ये रिजल्ट मिला। अब आप अगले स्टेप में तो dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा dt अपॉन 2x और इस तरह से यहाँ पर आपने जो t की वैल्यू आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t से रिप्लेस किया वो यहाँ पुट कर देंगे और dx की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर i इक्वल टू, तो 2x ऐसे लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t एज्यूम किया है, t सब्स्टिट्यूट किया है और dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx हो जाएगा dt ओवर 2x और इस तरह 2x से ये 2x कैंसिल और आ गया हमारे पास 1 अपॉन टी डी टी और 1 अपॉन टी डी टी। अब 1 अपॉन टी क्या है, लॉग मॉडुलस टी और प्लस कॉन्स्टेंट। क्योंकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन x वेरिएबल में है तो यहाँ पर t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दोबारा और t की जगह आप लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस, तो इस तरह से ये आपने सॉल्व कर दिया। ओके, फिर और देखिए आगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी तरह से है। अब आप इसका थर्ड देखिए, कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और कुछ आपके लिए छोड़ के चलेंगे ताकि कुछ आप करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है लेट i इक्वल टू और यहाँ लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स।
अभी देखिए अगर हम इसमें से किसी भी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव अभी हमें यहाँ नहीं नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो कुछ इस पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ बचा 1 प्लस लॉग x dx, ये आ गया। अब देखिए अगर आप 1 प्लस लॉग x को सब्स्टिट्यूट करते हैं t के इक्वल और फिर 1 प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा हमें x। तो हम किस पार्ट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, 1 प्लस लॉग x को। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आप देखते चलिए और सब्स्टिट्यूट 1 प्लस लॉग x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट इट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x और ये हो जाएगा dt ओवर dx। और इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी dx इक्वल टू x dt। तो therefore I इक्वल टू, अब यहाँ आ जाइए 1 अपॉन x, log x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी आपने, t लिख दिया और dx की वैल्यू आ गई x dt। और इस तरह से इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन टी dt। और फिर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस कांस्टेंट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t हमारा क्या है 1 प्लस log x और प्लस। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम है इसमें से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 5 ले लीजिए। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, साइन ax प्लस b और इनटू कॉस ax प्लस b dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम चाहे तो साइन ax प्लस b को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव cos यहाँ पर मौजूद है और अगर cos ax प्लस b को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t के इक्वल तो इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम किसी भी एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और फिर इस तरह से इसमें से पार्ट एक कैंसिल हो जाएगा और फिर वो उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूट साइन ax प्लस b इक्वल टू t। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन ax प्लस b को तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ax प्लस b और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b बाय यूजिंग चेन रूल तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a और ये हो जाएगा dt ओवर dx, राइट। और इस तरह से फिर हमें क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा dt अपॉन cos ax प्लस b इंटू a। और अब आप यहाँ आ जाइए अपने फंक्शन पर, देयरफॉर I इक्वल टू साइन ax प्लस b को आपने t कहा है तो यहाँ t पुट कर दीजिए, इसको अभी लिखा रहने देंगे cos ax प्लस b
और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन cos ax प्लस b इंटू a। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये cos ax प्लस b से cos ax प्लस b कैंसिल, और फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन a और t dt, और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a और t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, t क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। तो 1/2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर आप कुछ और क्वेश्चन इसी तरह से 6 है, 7 थे, 8 थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 8 ले रहे हैं यहाँ पर, और बीच में एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर चल रहे हैं ताकि आप खुद भी इनको करेंगे। तो इसको हमने लिया लेट आई इक्वल टू एक्स और अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूट किस पार्ट को आप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हैं दिस वन। अगर हम इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमें डिफरेंशिएशन पर x कैंसिल हो जाएगा और फिर उसको आप इजिली सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लेट करेंगे या सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट 1 प्लस एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू t। Now differentiate it both the side with respect to x, so we get, तो 2 2 जा 4x और ये हो जाएगा dt ओवर dx। ठीक, तो dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx हो जाएगा dt बाई 4x। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t से रिप्लेस करेंगे और dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो क्या मिला हमें, i इक्वल टू एक्स और ये हो जाएगा अंडर रूट टी। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dt अपॉन 4x, और इस x से ये x कैंसिल, ये 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 और अंडर रूट टी, टी का मतलब है टी की पावर हाफ dt। तो क्या हो जाएगा इसका टी की पावर हाफ का, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 और टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस सी, और इस तरह से 1/4 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा, 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3 और 2 से ये 4 कैंसिल, और हमारे पास आ गया टी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस सी। सी यहाँ भी लिख लेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 बाई 6 और प्लस सी। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 1/6 और 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस। तो आप देख रहे हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने से पहले
थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए सोचना है कि हम किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करें ताकि उसका डेरिवेटिव वहां पर मौजूद हो, और फिर हम वो अपने आप में फंक्शन पूरा जो है इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट की मदद से हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमारे हैं। आप कुछ और आगे आइए, थोड़ा सा इनमें से क्वेश्चन नंबर अब ये करेंगे आप 11, 12, 13, 14, ठीक है, ट्राई टू योर सेल्फ। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ हमारे पास है लेट आई इक्वल टू e raised to the power tan inverse x upon 1 plus x square। ठीक है, तो इसको अब आप यहाँ कर रहे हैं, तो हम किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करें? अगर हम tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करते हैं t के इक्वल, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और वो यहाँ पर ये मौजूद है। तो हम क्या लेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करें? tan इनवर्स x को। तो सब्स्टिट्यूट tan inverse x equal to t. Now differentiate it both the side with respect to x, so we get tan inverse का differentiation क्या होता है? 1 upon 1 plus x square, और ये हो जाएगा स्टूडेंट dt over dx। और इस तरह से by cross multiplication we get 1 plus x square dt। अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो आई हमें क्या मिल जाएगा? आई इक्वल टू, ये तो हो जाएगा e की पावर t और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहा, और dx की वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आ गया e की पावर t dt। अब आप बता सकते हैं e की पावर t क्या होता है? इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t ही होता है, डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। तो ये e की पावर t और प्लस क्या है यहाँ पर e की पावर t हमारा, e की पावर t का मतलब है e और t मीन्स tan इनवर्स x और प्लस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 आपने देखा। अब इसमें आप 19 है, 20 है, इनको आप करेंगे। आप एक क्वेश्चन, चलिए हम 18 के बाद 19 आपको e की पावर x का एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से करवाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, और ये है लेट i इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन और e की पावर 2x प्लस 1। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कुछ हमें अपने पास से एडिशनल सिंप्लीफाई करना होगा इसको, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम e की पावर 2x माइनस 1 को अगर हम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, और अगर हम यहाँ ये पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा। तो अब क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और फिर इसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम e की पावर 2x को लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा e की पावर x और e की पावर x प्लस 1। अब देखिए आप क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर इसको कुछ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो
कुछ कैंसिल होना चाहिए, एंड यू कैन राइट इट, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, क्योंकि अगर हम एलसीएम e की पावर x लेते हैं तो e की पावर x इंटू e की पावर x ये मिल जाएगा -1 अपॉन e की पावर x, और इतना ही हम यहाँ पर भी इसको ये लिख लेंगे अपॉन और e की पावर x। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और इसी तरह से डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, और सब्स्टिट्यूट हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस वाले पार्ट को पॉजिटिव को, क्योंकि पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मिल जाएगा, या अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये यहाँ पर मौजूद है। तो बहरहाल हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हमने लिख दिया dy ओवर dx और e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x इक्वल टू dt ओवर dx, और फिर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x रहा, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, पहले तो ये रहा e की पावर माइनस x और ये माइनस 1 इक्वल टू dt ओवर dx, और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है, इक्वल टू dt ओवर dx। तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा dx इक्वल टू dt अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। अब आप आ जाइए अपने इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, तो अभी आप इसको लिखा रहने देंगे न्यूमरेटर को e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन, इसको आपने t सब्स्टिट्यूट किया है तो t से रिप्लेस कर देंगे, और dx की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट dt ओवर dt अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और इस तरह से इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल, और अब हमारे पास आ गया सिंपली 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी क्या होता है स्टूडेंट, लॉग मॉडुलस टी और प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो टी की वैल्यू क्या हमने सब्स्टिट्यूट की हुई है e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन किया, इसमें आप देखिए अगर कहीं कोई आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप डिस्कस कीजिए। हमने क्या किया, पहले e की पावर 2x को ब्रेक कर लिया, e की पावर x इंटू e की पावर x, क्योंकि बाई लॉज ऑफ एक्सपेंशन क्या है यहाँ पर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि हम पावर को ब्रेक कर लिया, पावर ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट मल्टीपल में, तो ये इस तरह से आ गया। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर e की पावर x लिखा, या हम यूँ कह सकते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। तो जब आप e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक e की पावर x रह गया और ये हो गया 1 अपॉन e की पावर x। ऐसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने e की पावर x से न्यूमरेटर को डिवाइड किया और इतने से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए। तो अब e की पावर x से कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 1 अपॉन e की पावर x, और इधर e की पावर x से कैंसिल, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx, और यहाँ पर ये dx रहेगा। अब आपने इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट किया, ये आ गया, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर लिया,
तो इस तरह से dx की वैल्यू आ गई और dx और t की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, कैंसिल हो गया 1/t dt और 1/t का log t प्लस कांस्टेंट जिसको हम c कह रहे हैं और t की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अब कुछ और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इसी तरह से 20 है, 21 है, 22, इनको करते चले आप लोग। और 23 में साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पर आप टी ले लेंगे और फिर हमें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो उसको आप कर लेंगे, ठीक है। और 24 आप देख सकते हैं। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। तो यहाँ हमने लिया लेट आई इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x और प्लस 4 sin x dx। ठीक है, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी। 2 cos x माइनस 3 sin x। वजह क्या है कि अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पार्ट को तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा। इस वजह से यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो कुछ कॉमन हमें दिख रहा है तो हम यहाँ से हमने कॉमन लिया। तो क्या कॉमन लिया आपने, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। अब जब 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 3 cos x और प्लस 2 sin x dx। अब जरा गौर से देखिए इस फंक्शन को कि अगर हम 3 cos x प्लस 2 sin x को t के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 cos x का डिफरेंशिएशन हो गया -3 sin x और 2 sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos x। ठीक है, अब यहाँ पर साइन माइनस का है क्योंकि ये -3 sin x होगा तो अब ये वाला पार्ट आपका न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2t। ठीक है, तो log t में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल, देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस पार्ट को, तो क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अभी हम स्टार्टिंग पे हैं तो इसलिए इतनी डिटेल लिख रहे हैं, फिर आप जब कॉम्पिटिटिव या और आगे करेंगे तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन लिख करके आप इसको कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में इस तरह से दिखाना की प्रोसेस। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 sin x और प्लस 2 cos x dt ओवर dx। और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 cos x या हम इसको dx इक्वल टू dt अपॉन पॉजिटिव टर्म्स पहले लिख लीजिए 2 cos x माइनस 3 sin x और आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। therefore I इक्वल टू न्यूमरेटर लिखा रहने देंगे 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2t इंटू और dx की वैल्यू है हमारे पास dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x और इस तरह से इससे ये कैंसिल और हमारे पास आ गया स्टूडेंट 1/2 बाहर और 1/t और ये हो जाएगा log t प्लस आप इसको कह सकते हैं 1/2 log और t की वैल्यू क्या हमने सब्स्टिट्यूट की हुई है 3 cos x
प्लस 2 साइन एक्स और प्लस, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। अगर तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस, ओके। अब आप आगे इसी तरह से 25 है, 26 है, 27 आप ट्राई कीजिए, और एक दो क्वेश्चन और हम अभी कराएंगे आपको इस एक्सरसाइज से, और बाकी फिर क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए इनको अच्छे से, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा। तो यहाँ हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, तो आपने लिया लेट आई इक्वल टू, क्या है यहाँ पर, cot x और log sin x dx। तो क्या करेंगे इसमें, किस पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट करें, कि अगर हम log sin x को t कंसीडर करते हैं, तो फिर आपको, अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर cot x हमें मिलेगा। अगर हम log sin x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा log sin x का 1/sin x, ठीक है, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये cot x मिल जाएगा हमें। ओके, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ पर, log sin x को, तो सब्स्टिट्यूट log sin x, ऐसे समझ लें, इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x, और फिर sin x का अगेन डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dt/dx। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x cot x, और इस तरह से ये आगे वैल्यू dx dt/cot x। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, therefore I इक्वल टू cot x, और इसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, और dx की वैल्यू आ गई dt/cot x, तो cot x से cot x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये आ जाएगा t dt। तो क्या होगा इसका, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो ये हो जाएगा t²/2 और प्लस, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t क्या है हमारा, t है हमारे पास log और sin x का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद और क्वेश्चंस हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन नंबर अब आप 36 देख लीजिए, या क्वेश्चन 37 देख लीजिए, और बाकी क्वेश्चन फिर आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं इसका, तो ये हमारे पास है लेट आई इक्वल टू
और x की पावर 3 या x क्यूब कहना चाहिए साइन और 10 इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। तो ये है क्वेश्चन हमारा। और अब आप इसको देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम क्या सपोज करें 10 इनवर्स x की पावर 4। अगर हम इसको सपोज करें, क्योंकि आपको पता है d ओवर dx और 10 इनवर्स x क्या होता है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमें, x की पावर 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको 10 इनवर्स x की पावर 4 को। तो सब्स्टिट्यूट 10 इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t। तो क्या हुआ, डिफरेंशिएटेड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx 10 इनवर्स x की पावर 4 ये हो गया dt ओवर dx। और अब हमें मिला स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर और फिर x की पावर 4 का और डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक, ये हो गया dt ओवर dx। और फिर बच्चों अब हमारे पास आ गया 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इक्वल टू dt ओवर dx। तो इस तरह से dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx हो जाएगा कि 1 प्लस x की पावर 8 अपॉन 4x की पावर 3 और dt। ठीक, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। और इसको भी आप बिल्कुल डायरेक्ट मत दिखाइए, कम से कम थोड़ा सा स्टेप्स शो कीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट आप खुद समझ रहे हैं, बल्कि आप एग्जाम में अपने टीचर्स को समझा रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर को समझा रहे हैं। अगर आप नहीं समझा पाए अच्छे से तो फिर डेफिनेटली उसका खामियाजा आप भुगतेंगे कि फिर आप सोचें कि हम सिंगल स्टेप में डायरेक्ट यहाँ पर हम इस स्टेप पर आ जाए, बल्कि बीच में 1-2 स्टेप आपको शो करने चाहिए जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। वैसे आपकी मर्जी है, डायरेक्ट आप लिखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें कोई वो तो आपका ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम वहाँ सेव करते हैं। बट एकेडमिक में आपको अपनी बात पूरी तरह से शो करनी चाहिए। अब आपके पास ये आ गया देयरफॉर i इक्वल टू तो x क्यूब, ठीक, ये लिखा रहेगा और साइन, और ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन t अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 और dx की वैल्यू आ गई 1 प्लस x की पावर 8 dt अपॉन और 4x क्यूब। तो इस तरह से 1 प्लस x की पावर 8 से 1 प्लस x की पावर 8 कैंसिल, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, और ये आ गया स्टूडेंट 1/4 साइन t dt। तो साइन t का क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस cos t और प्लस साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 1/4 और cos, और t आपने क्या एज्यूम किया था, t को आपने लिखा था कि 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस। तो इस तरह से हमारे पास आ गया माइनस 1/4 cos 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो बाकी हमने इसमें से क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा इसमें बेहतर
सीख सकेंगे आप लोग। तो ट्राई टू योरसेल्फ टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस, और फिर हम इसके बाद बच्चों कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप खुद भी थोड़ा सा जो 11th में आइडेंटिटीज हैं, जितनी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। एक पेज पर आप नोट कर लीजिए उन सारी आइडेंटिटीज को, और फिर हम उनको किस तरह से यूज करते हैं इन फंक्शंस में, तो उसको आप फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।